बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 समझाऊंगा। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो प्लीज़ मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन mx plus a whole square minus 4ax is equal to 0 आर इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर को ओपन करना है। तो ये हमारा पास आ गया एम एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू एम एक्स एंड सेकंड सी माइनस 4 ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको खोल देना है। तो ये m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2mcx इनको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तरतीब दे देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। प्लस 2mcx माइनस 4ax, ये c प्लस का इधर आके तरतीब में लिख देंगे। इसके बाद एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास 2mc माइनस 4a हमारे पास होगा क्योंकि x हमारा कॉमन आ गया बाहर, प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो है ना करना है, डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वल 0 है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है m का स्क्वायर, b वैल्यू हमारे पास है 2mc माइनस 4a और c वैल्यू हमारे पास है c स्क्वायर। हमने ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में पुट करा देनी है। तो b की जगह हमने लिखना है 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास है m का स्क्वायर और c की वैल्यू c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका हमने फिर फार्मूला खोल देना है जिस तरह हमने को करते हैं कि a माइनस b का जो फार्मूला है a माइनस b का होल का स्क्वायर जो हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने इसको भी फार्मूला खोलते हैं। तो फर्स्ट 2mc का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 2mc एंड सेकंड 4a। अब हमने करना है माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे ओपन करें। 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 to the 8, 8 to the 16 mca माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है 16a स्क्वायर माइनस 16m ca इज इक्वल टू 0। इसमें हमने 16 कॉमन लेना है, 16e एक्सक्यूज मी 16a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a होगा, बचेगा माइनस mc इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। a माइनस mc इज इक्वल टू 0 बाय 16a। तो a माइनस mc इज इक्वल टू 0। अब हमने a और mc माइनस का है, जब हम इसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो mc पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। नंबर 7, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ब्रैकेट स्टार्ट c स्क्वायर माइनस ab ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर माइनस bc ब्रैकेट क्लोज x प्लस b स्क्वायर माइनस ac ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 are equal, then a equal to 0 or s cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। आपने ये दो चीजें प्रूव करनी है, ये आंसर लेकर आना है। तो आपके पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac
इसमें हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है सी स्क्वायर माइनस ए बी एंड बी की वैल्यू हमारे पास होगी -2 ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर बी सी एंड सी वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये वैल्यू हमने पुट करा देनी है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में। तो बी की वैल्यू हमारी -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर -4 ए की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी और ए की वैल्यू हमने पुट करा दी। सी की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब हमने फार्मूला जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है इसमें वैल्यू पुट करा देनी है। ये पुट हो गई है वैल्यू, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो -2 का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर -4 आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है सी को बी के साथ भी और ए सी के साथ भी, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू के साथ माइनस ए बी क्यूब प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको फार्मूले को ओपन कर देना है। तो ये फर्स्ट का ए का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर -2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर एंड सेकेंड बी सी, इसको ओपन कर दिया -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4b2c2 माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब प्लस माइनस माइनस 4abc इज इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर bc माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4abc इज इक्वल टू 0। इस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 a स्क्वायर बी सी माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4abc इज इक्वल टू 0। ऊपर हमारा पास a स्क्वायर, इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर होगा a स्क्वायर बी सी, तो उसके बाद हमने ए स्क्वायर बेस को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हमारे पास 4a बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4a स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी और सी, यहाँ पर -4a स्क्वायर बी और सी है, 8 और 4 12 हो गए माइनस के 12 ए स्क्वायर बी सी। इसके बाद प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब इज इक्वल टू 0। तरतीब दे देंगे। इसमें से सबसे पहले हमने ये करना है कि 4a कॉमन ले लेंगे, 4a कॉमन हम लें तो हमारे पास बच जाएगा a माइनस 4 3 12 a b c प्लस 4a कॉमन लिया तो यहाँ पर c क्यूब बच गया, 4a बाहर गया तो यहाँ पर b क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने ये करना है कि
हमने दो कंडीशन बना लेनी है इसकी। तो पहली कंडीशन हमारी होगी फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास 0 आंसर आ गया फर्स्ट, जो कि हमने यहाँ पर ए इक्वल टू 0 हो गया। सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हमने सॉरी, ये जो हमारे पास ए स्क्वायर था, तो एक स्क्वायर की 4 वैल्यू हो गई, बी क्यूब है। इसके बाद हमने ये करना है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस का 3abc है, ये 0 वाली साइड पे जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारी ये सेकंड कंडीशन भी जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये भी कंप्लीट हो गई है। और फर्स्ट जो ए इक्वल टू 0 है, ये भी हमारी कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मसला ये था कि एक स्क्वायर था, ए स्क्वायर का क्यूब स्क्वायर लेंगे तो एक 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तभी से 4 से मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर 4a4 ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। Question number 8, show that the roots of the following equation are equal. तो फर्स्ट पार्ट है a ब्रैकेट स्टार्ट b माइनस c ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट स्टार्ट c माइनस a ब्रैकेट क्लोज x प्लस c ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है यहाँ पर। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमें a वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो a वैल्यू हमारे पास है a b माइनस c, और b की वैल्यू हमारे पास है b c माइनस a, और c की वैल्यू हमारे पास है c a माइनस b ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद ये वैल्यू हमने इस फार्मूले में पुट करा देनी है। तो b की हमारी वैल्यू है b c माइनस a, ये हमारे पास होल स्क्वायर हो गया, और a की वैल्यू हमारे पास है a b माइनस c, और हमारे पास c की वैल्यू है c a माइनस b इज इक्वल टू 0। हमने इस फार्मूले को खोल देना है। तो b का स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4c, ये हमारे पास इस 4ac हमारे पास ये है 4ac। इसके बाद हमारे पास है b माइनस c और a माइनस b इज इक्वल टू 0। हमने इस फार्मूले को ओपन कर देना है। जिस तरह a माइनस b का फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac, इसके बाद माइनस 4ac, इन ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया ab माइनस b का स्क्वायर, c को भी इसी तरह दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ac प्लस bc इज इक्वल टू 0। इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a स्क्वायर bc माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। इसके बाद थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4ab c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि कोई वैल्यू अगर डबल है तो उसको हमने
कंबाइन कर देना है। 2ab²c, तो ये हमारे पास है b²c²। हमने इन दो वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का है, तो प्लस के 4 से 2 निकाल दें तो यहाँ पर +2ab²c ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद a²b² ये हमारी वैल्यू आ गई है। फिर हमारे पास है 4a²c²। इसके बाद हमने लिखनी है -4a²bc और -4abc² इज इक्वल टू 0। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। इसके बाद हमने ये करना है कि इनके जो है वो स्क्वायर बनाने हैं। तो ये b, पहले हमें एक तरतीब और देनी है कि a²b², इसको हमने तरतीब से लिख देना है a²b²। फिर हमने इसको वैल्यू लिखना है b²c²। ये भी हमारे पास हो गई, ये दो हमने लिख ली है। तीसरी हमारे पास है 4a²c², ये तीसरी भी हमने लिख ली है। उसके बाद हमने लिखनी है +2ab²c -4a²bc -4abc² इज इक्वल टू 0। इसके हमने स्क्वायर बना लेने, ए बी का स्क्वायर, इसके बाद प्लस बी सी का स्क्वायर +2ac का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास ये आ गई है 2, और हमने इसको a b c -2 2 ये 2 हो गया 2, इसको बल्कि इसी तरह रहने दें। 4a²bc -4abc का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसके बाद आप इसकी तरतीब बना लें। तरतीब बनाने के लिए आपको सबसे पहले बी सी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इसको पहले लिख देंगे। इसके बाद ए और बी का स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद तीसरी वैल्यू हम लिखेंगे 2ac का स्क्वायर। इसके बाद हम लिखेंगे 2 bc और ab, क्योंकि ये हमारे पास bc और ab -2। फिर अगेन लिखेंगे ab 2ac, क्योंकि इनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू द 4 a का स्क्वायर b और c, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। फिर -2, फर्स्ट हमारे पास है 2ac और सेकंड हमारे पास bc। अगर हम इन्हें भी मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टू द 4 a b और c का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर, वो हमारे पास जो है इक्वल होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये हमारे पास फार्मूला है। इसको हमने क्लोज कर देना है, इस फार्मूले को। ये जो है हमारे पास ओपन फार्मूला है और हमने इसको क्लोज कर देना है इस शक्ल में। तो हमारे पास आ जाएगा bc + ab + 2ac
का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। सेकंड पार्ट है इसका, a प्लस बी है, b एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज x प्लस a प्लस 2c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर a b और c की वैल्यू लिख दी है। उसके बाद मैंने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो b स्क्वायर माइनस 4ac है। अब मैंने इसमें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास है 2a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 2b, और हमारे पास c की वैल्यू है a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने इस फार्मूले को ओपन कर देना, 2 का स्क्वायर से 4 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना दोनों के साथ, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4bc इज इक्वल टू 0 4। इसके बाद हमने इस फार्मूले को ओपन कर देना है, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारे पास इसका a प्लस b प्लस c का होल का स्क्वायर हो गया, माइनस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8ac प्लस माइनस माइनस 8ab प्लस माइनस माइनस 4 4 10 16bc इज इक्वल टू 0। 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca, इस 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 16bc इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो कटता है उसे काट दें, 4a स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास और चेक करते हैं कोई कटता है, तो ये 8ab पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपस में कट जाए। इसके बाद और हम चेक कर लेते हैं कि माइनस 8ac और प्लस 8ac ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने चेक करना है, अब हमारे पास जो बच गया 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8bc माइनस 16bc इज इक्वल टू 0। 4c स्क्वायर 16 से 8 निकाल दे तो माइनस 8bc इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने इसमें 4 कॉमन ले लेना है, तो ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू 0। अगर हम 4 को इधर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू 0/4। इसके बाद 0/4 ये हमारे पास b माइनस c का होल स्क्वायर बन गया है। इसका हम फार्मूला, ये ओपन फार्मूला है, हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये हो जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर, और 0/4 हमारे पास ये ऑलरेडी 0 होगा। तो हमारे पास ये इसका आंसर b माइनस c आंसर आ चुका है, और ये जो हमारे पास रूट है वो हमारे पास है रेशनल, द रूट is rational। Question number 9, find the value of k, prove that the roots of the equation x square minus 2 bracket start k plus 1 by k bracket close x plus 3 is equal to 0, k not equal to 0 are real। डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो b स्क्वायर माइनस 4ac है। मैंने ऑलरेडी a b और c की वैल्यू यहाँ से ले चुका हूँ,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू 3। मैं ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करा रहा हूँ। तो बी की जगह हमारे पास वैल्यू है -2 के प्लस 1 बाई के होल का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू हमारे पास है 3। इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 के प्लस 1 बाई के का होल स्क्वायर -12। इसके बाद हमने ये करना होता है कि पहले इसमें 4 कॉमन ले लें। तो ये हमारे पास आ गया के प्लस 1 और के का स्क्वायर -3, क्योंकि 4 3 था 12। इसके बाद 4, इसका फार्मूला खोल दें के प्लस 1 बाई के का, तो के का स्क्वायर प्लस 1 बाई के का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला के इंटू 1 बाई के -3, 4 के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर, के से कैंसिल प्लस 2 -3, 4 के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर -1, 4 के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर -1 है। अगर मैं -2 -1 माइनस का 2 ले लो प्लस का 1 ले लो, तो ये भी -1 के इक्वल होगा। मैं इसकी पार्टीशन कर रहा हूँ -1 की, तो -1 अगर इक्वल लिख दूँ -2 + 1, तो ये भी तो -2 + 1 -1 के इक्वल होगा। तो मैं इस -1 की जगह उसके पार्टीशन लिखूंगा -2 + 1 4। इसके बाद ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया के -1 बाई के का होल स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के -1 बाई के का होल स्क्वायर प्लस 4 1 द 4। इसके बाद ये जो 4 है इसके आप 2 का स्क्वायर बना देंगे और के -1 बाई के का होल स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर बना दें 2 का स्क्वायर। ये जो 2 का स्क्वायर है इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्लोज करके 1 बाई के होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b minus c bracket close x square plus bracket start c minus a x plus a minus b bracket close equal to 0। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हमने वैल्यू पुट करा देनी है। तो हमारे पास जो a वैल्यू है वो है b माइनस सी और b की वैल्यू हमारे पास है c माइनस a और c की वैल्यू हमारे पास है a माइनस b। हमने a b और c की वैल्यू इस डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में पुट करा देनी है। तो b की जगह हमारे पास आ गया c माइनस a का स्क्वायर, 4a की वैल्यू हमारे पास है b माइनस c और c की वैल्यू है a माइनस b। इसका फार्मूला खोल देंगे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। इसके बाद हमने करना है कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। तरतीब दे देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस, सॉरी पहले प्लस लिख लेंगे 4ac। इसके बाद 4ab माइनस 4bc।
इसके बाद हम इसका ए का स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। इसके बाद हमने ये करना है कि c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास 4ac है, ये हमारे पास माइनस का 2 है, तो हम इसमें से निकाल दें तो ये हमारे पास 2ac बचेगा, क्योंकि 4 प्लस के हैं तो 2 माइनस के हैं, तो ये माइनस 4ab और नेक्स्ट है 4bc। इसके बाद हम इसे तरतीब दे देंगे। तरतीब देने के लिए हमारे पास c की 2 प्लस a की 2 प्लस 4b का स्क्वायर। इसके बाद हम 4ab को स्टार्ट में ले आएंगे, 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac। ये मैंने तरतीब दिया। तरतीब देने के बाद हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला 2b a। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू द 4 b a b आएगा, माइनस इसमें 2 फार्मूले वाला, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे 2b c और लास्ट में हम करेंगे 2a और c। इसके बाद हम इसको फार्मूले की शक्ल दे देंगे। ये ओपन फार्मूला है तो ये हमारे पास हो जाएगा c प्लस a, और यहाँ पर जो है वो अगर हम -2 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर और -2 है, तो -2b का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 2.1 के फुल एक्सरसाइज हो चुके हैं, इसका पार्ट नंबर 2 भी हो चुका है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।